यह मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मैं इससे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, चार यारान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन, उनकी खिलाफत बातनिया, विलायत बातनिया और उनके रूहानी दराजात कि उनकी विलायत कितनी आला है उसको बयान करूँगा। यानी मुजद्दिद साहब की ज़ुबानी, उनके कलम से बिलखसूस अबू बकर उमर की वलायत कितनी आला है वो आप समात फरमाएंगे। फिर देखिएगा कि लाहौर का बेचारा ज़हूर फैज़ी जो राफ़ियों के खाए हुए टुकड़े हलाल कर रहे हैं, उसने खिलाफत बातनिया एक पूरी किताब लिख दी नाउज़ बिल्लाह अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत बातनिया का इनकार करने के लिए। और ज़हूर फैज़ी इस जैसे हज़ारों बेफैज़ी मर भी जाए तो एक भी दलील कुरान और सुन्नत से, सलफ़ुस सालिहीन से ये नहीं ला सकते कि अबू बकर, उमर, उस्मान ये रूहानी और बातिनी खिलाफत से खाली थे, महरूम थे। एक ऐसी दलील ये सही सरी नहीं ला सकते। सिर्फ तोड़ मोड़ करके, दो नंबरी करके, मकर करके इस बदबख्त ने पूरी किताब लिख मारी है, झूठ का पुलंदा। उसका रद्द भी आ चुका है, मैं उसका तारफ़ करवा चुका हूँ। अब मुजद्दिद साहब की ज़ुबानी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की जो रूहानी बातनी खिलाफत है, विलायत है, उनके दराजात हैं, उनके कमलात हैं, वो समात करें। ये सफ़ा नंबर, जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 500 है। आप फरमाते हैं, मुजद्दिद पाक फरमाते हैं, अब हम असल बात को बयान करते हैं कि हज़रत सिद्दीक़, हज़रत फ़ारूक मरातिब के इख्तिलाफ़ के मुवाफ़िक नबुव्वत मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बोझ को उठाने वाले हैं। तवज्जो से सुनिएगा। हज़रत अमीर यानी मौला अली हज़रत ईसा की मुनासबत और जानब वलायत के ग़लबा के बायस विलायत मुहम्मदी के बोझ को उठाने वाले हैं। ठीक है, अबू बकर उमर नबुव्वत मुहम्मदी का बोझ उठाने वाले हैं, मौला अली वलायत मुहम्मदी का बोझ उठाने वाले हैं। आप दरमियान में उस्मान ज़ुन्नुरैन रह गए थे। अब सुनिए, कहते हैं और हज़रत ज़ुन्नुरैन को बरज़खियत के एतबार से हर दो बोझ उठाने वाला फरमाया है, और हो सकता है कि इस एतबार से भी उनको ज़ुन्नुरैन कहें, जैसे सैयद महमूद अलूसी हनफी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने भी ये लिखा हज़रत खालिद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के वाले से कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर ये सिद्दीक़ियत के कुतुब मदार हैं और हज़रत फ़ारूक ये शहादत के कुतुब मदार हैं और मौला अली वलायत के कुतुब मदार हैं और हज़रत उस्मान ये दोनों जानबों से यानी शहादत से भी हिस्सा मिला, वलायत से भी हिस्सा मिला। तो सूफियाए किराम की ज़ुबान में ये इस माना में भी ज़ुन्नुरैन है उस्मान गनी कि इनको शहादत से भी मकाम हासिल हुआ, वलायत से भी मकाम हासिल हुआ। तो एक तो ये रसूलुल्लाह की दो बेटियों के शोहर होने की वजह से भी ज़ुन्नुरैन है, और दूसरा विलायत के एतबार से इनका दर्जा इस लिहाज से दोहरा है, तो इनको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है और ज़ुन्नुरैन कहते हैं। आगे सुनिए, अबू बकर उमर की रूहानियत और बातनी खिलाफत कितनी बुलंद है, और कहाँ बेचारा ये क्या कहते हैं, क्या पिद्दी का शोरबा, ये ज़हूर फैज़ी बदबख्त, और कहाँ मुजद्दिद पाक का वो कलाम और वो मकाम। आप फरमाते हैं चूँकि हज़रत अमीर यानी मौला अली वलायत मुहम्मदी के हामिल हैं, इसलिए मशाइख़ औलिया के अक्सर सिलसिले उनसे मुंतसिब हुए, और हज़रत अमीर के कमलात हज़रत शेखैन के कमलात की निस्बत अक्सर औलिया उज़्ज़ाम पर जो कमलात वलायत से मखसूस हैं ज़्यादातर ज़ाहिर हुए हैं। यानी आम औलिया जो हैं उनकी निगाहों में अबू बकर उमर के कमलात ज़ाहिर नहीं हुए, चूँकि वो बुलंद बहुत ज़्यादा हैं, मौला अली के ज़ाहिर हुए हैं। कहते हैं अगर शेखैन की फजीलत पर, अफजलियत पर अहले सुन्नत का इजमा ना होता तो अक्सर औलिया उज़्ज़ाम का कश्फ हज़रत अमीर की अफजलियत का हुक्म कर देता। यानी उनकी निगाह चूँकि पहुँची मौला अली के कमलात तक है, तो वो कहते हैं कि मौला अली अफजल है अबू बकर उमर से। तो अब चूँकि इजमा अहले सुन्नत है, तो इस वजह से आप सूफिया भी मानते हैं कि अफजलियत अबू बकर उमर को हासिल है। आगे फरमाते हैं क्योंकि हज़रात शेखैन के कमलात अंबिया अलैहिस्सलाम के कमलात के मुशाबे हैं, अबू बकर उमर के कमलात नबियों के कमलात के मुशाबे हैं, और साहिबान वलायत का हाथ उनके कमलात के दामन से कुता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, और अहले कश्फ का कश्फ उनके कमलात के दर्जों की बुलंदी के बायस निस्फ राह में है। आगे फरमाते हैं वलायत के कमलात उनके कमलात के मुकाबले में मतरूह फी तरीक कि जो वलायत के कमलात हैं वो अबू बकर उमर के कमलात के मुकाबले में ऐसे हैं जिससे रस्ते में कोई पड़ी हुई चीज़ है, ये वलियों का कश्फ रस्ते में पड़ा हुआ है। अबू बकर उमर का मकाम और बुलंद है। आगे फरमाते हैं कमलात वलायत कमलात नबुव्वत पर चढ़ने के लिए बमंज़िला ज़ीना है, सीढ़ी की तरह है। यानी नबूवत के कमलात तक पहुँचने के लिए जहाँ अबू बकर उमर के कमलात हैं, ये जो वलायत के कमलात हैं ये एक सीढ़ी है। अब सुनाइए ज़हूर फैज़ी बदबख्त
मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का ये इरशाद पढ़, ये सिर्फ एक ये सूफ़ी हैं जिनकी मैं बात पेश कर रहा हूँ, वरना सैकड़ों सूफिया, हर सूफ़ी ने अबू बकर उमर की वलायत के कमाल को बयान किया है। आगे क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि फिर जो अभी रस्ते में है उसको इंतहा की क्या खबर है। आगे फरमाते हैं एक दिन किसी शख्स ने बयान किया कि लिखा है कि हज़रत अमीर मौला अली का नाम जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ है। दिल में गुजरा कि हज़रात शेखैन के लिए इस मकाम में कौन सी खुसूसियत है। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं मेरे दिल में गुजरा कि अगर मौला अली का नाम जन्नत के दरवाजे पर है तो अबू बकर उमर की यहाँ क्या खुसूसियत है। तो फरमाते हैं जब मैंने तवज्जो ताम की, मैंने तवज्जो की तो मुझ पर ज़हर हुआ कि बहिश्त में इस उम्मत का दाखिला इन दो बुजुर्गों अबू बकर उमर की तजवीज़ से होगा। जन्नत में वो जाएगा जिसे अबू बकर उमर पास करेंगे। समझ आ रही बात की। गोया कि हज़रत सिद्दीक बहिश्त के दरवाजे पर खड़े हैं। ऐसे नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने मौला अली से फरमाया था कि अबू बकर उमर सैयदा कुहूल अहल जन्ना, अबू बकर उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। और मुस्नद अहमद के अंदर है जन्नती बूढ़ों के भी सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के भी सरदार हैं। आगे सुने, हर कोई अपने मकाम के लिहाज से सरदार है। मौला अली भी सरदार है, हसन हुसैन भी सरदार हैं अपने मकाम के लिहाज से, तो लिहाजा किसी की सरदारी का हम इनकार नहीं कर सकते। आगे क्या है, फरमाते हैं कि हज़रत सिद्दीक बहिश्त के दरवाजे पर खड़े हैं, लोगों के दाखिले की तजवीज़ करते हैं, और हज़रत फ़ारूक अंदर खड़े हैं, बाजू पकड़ते हैं, अंदर खींच लेते हैं। यानी पास अबू बकर करते हैं और अंदर पकड़ के हज़रत फ़ारूक दाखिल कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है गोया तमाम बहिश्त हज़रत सिद्दीक के नूर से भरा हुआ है, सारी जन्नत अबू बकर के नूर से भरी हुई है। ये मुजद्दिद पाक का कश्फ है। आप फरमाते हैं आगे, इस हकीर की नज़र में हज़रत शेखैन के लिए तमाम सहाबा के दरमियान अलहदा शान, अलग दर्जा है। गोया ये दोनों किसी के साथ भी मुकाबला इनका नहीं है। हज़रत सिद्दीक हज़रत पैगम्बर के गोया हम खाना है, एक खाने के अंदर है। समझ आ रही, लेकिन सिर्फ फ़र्क बुलंदी और पस्ती का है। हज़रत फ़ारूक भी अबू बकर सिद्दीक की तोफ़ैल वहाँ तशरीफ़ फरमा है। हज़रत फ़ारूक अबू बकर की तोफ़ैल वहाँ जलवागर हैं। आगे फरमाते हैं तमाम सहाबा जो सहाबा हैं वो हज़रत के साथ हम सराई या हम शहर होने की निस्बत रखते हैं। जैसे एक शहर में लोग रहते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर और उमर रसूलुल्लाह के साथ एक रिहाइश में रहते हैं, सिर्फ बुलंदी और पस्ती का फ़र्क है। आगे क्या फरमाते हैं, ये लोग कमलात शेखैन से क्या हासिल करेंगे। या औलिया जो हैं ये दोनों बुजुर्गवार अपनी बुजुर्गी की वजह से अंबिया में मादूद और उनके फ़ज़ाइल के साथ मौसूफ़ हैं। चूँकि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि लौ कान अबादी नबियुन लखाना उमर। आगे फरमाते हैं हज़रत उमर जब दुनिया से गए तो सहाबा कहते थे इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से रुखसत हो गए। आगे फरमाते हैं सिद्दीक की निस्बत क्या बयान किया जाए, ये उमर की शान है, सिद्दीक की निस्बत क्या बयान किया जाए। उमर की तमाम नेकियाँ अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी के बराबर हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है। और आगे फरमाते हैं वो इन्हितात यानी कमी जो हज़रत फ़ारूक और सिद्दीक के दरमियान है वो उससे ज़्यादा है जो नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक के दरमियान है। यानी अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह से जितना नीचे दर्जे में हैं, हज़रत उमर फ़ारूक अपने दर्जे के लिहाज से बहुत नीचे अबू बकर सिद्दीक से। तो फरमाते हैं जब हज़रत उमर अबू बकर सिद्दीक से इतना नीचे हैं, जिनको कमलात नबूवत हासिल है, जिनका दर्जा नबी और रसूलों के बाद दूसरा है, जब उमर इतना नीचे है अबू बकर सिद्दीक के, तो दूसरों का क्या कहना। ये मुजद्दिद पाक फरमा रहे हैं। आगे फरमाते हैं हज़रत शेखैन मौत के बाद भी पैगम्बर खुदा से जुदा ना हुए, उनका हशर भी यकजा होगा, जैसा कि फरमाया है। यानी रसूल ने फरमाया हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, हम इसी तरह क़यामत वाले दिन भी उठेंगे। एक तरफ मेरे अबू बकर होगा, दूसरी तरफ मेरे उमर होगा। बस उनकी फजीलत कुर्बियत के बायस होगी। और मौला अली शेर खुदा ने भी 36-85 नंबर बुखारी शरीफ हदीस पढ़े कि जब उमर फ़ारूक को कफन दिया गया तो मौला अली शेर खुदा ने पास खड़े होकर ये फरमाया था, उमर अब तूने अपने बाद कोई भी ऐसा बंदा नहीं छोड़ा कि जो मुझे इस लिहाज से ज़्यादा महबूब हो कि मैं उस जैसे अमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं। और मुझे यकीन था, मैं कहता था, एक दफ़ा नहीं बारहा मरतबा मैंने रसूलुल्लाह से सुना, रसूलुल्लाह कहते थे मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर, मैं अबू बकर उमर। लिहाजा ए उमर मुझे यकीन है अल्लाह आज भी तुझे अल्लाह मौला अली फरमाते हैं मुझे यकीन है अल्लाह तुम्हें आज भी अपने महबूबों के साथ मिला देगा। तो ये शान है मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह में अबू बकर उमर के बातिनी खिलाफत की, उनके बातिनी कमालात की, वलायत की। अब आपके सामने इतने अजीम शान बुजुर्ग के सामने ज़हूर फैज़ी जैसे हज़ारों भी आ जाए, उनकी क्या औकात है। अहले सुन्नत को मुतमईन रहना चाहिए।